डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं भूगोल के लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, और आपके समय को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है भूगोल का, प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। देखिए डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लघु उत्तरी प्रश्न में है यह। तो पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। एग्जाम्पल सही दीजिए, हमें बताना है। तो ये भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा प्रश्न को एक बार फिर सुनिए, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। यह हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव बताइए। तो जल प्रदूषण जो की रोकथाम को कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें अपने सुझाव देने हैं, या किन किन विधियों से हम लोग ये इनको दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 3। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की। और चौथा जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नियमित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, आयात और निर्यात से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयात और निर्यात से आप क्या समझते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, सतत विकास की क्या आवश्यकता है, क्या इसे क्यों लाया गया, सतत विकास को क्यों शामिल किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए सतत विकास ही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो हम लोग का है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप्रवास तथा उत्प्रवास को परिभाषित कीजिए। आप्रवास तथा उत्प्रवास को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो सातवां जो प्रश्न है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों से ज़रूर बता दें कि यदि आपको अच्छे परसेंटेज है पाना, तो डीजे सर चैनल पर एक बार ज़रूर आना। बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही उम्मीदों के साथ हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न है, कुटीर तथा लघु उद्योग को परिभाषित कीजिए। प्रश्न हम लोग का 8वां है, कुटीर तथा लघु उद्योग को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं, और आपको अच्छे भी लगेंगे, आप इसका तारीफ भी करेंगे, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करेंगे। तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि आप हमारे मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं, ये चीज़ मत भूलिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ है। ये हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 9। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, उपग्रह संचार क्या है, या इसकी क्या उपयोगिता, उपग्रह संचार करता क्या काम है। तो उपग्रह संचार क्या है, इसके बारे में हमें परिभाषित करना है, इसका व्याख्या बताना है, इसकी उपयोगिता बताना है, क्या हम लोग यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, अनुदान क्या है, परिभाषित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुदान क्या है, और इसे हम लोग इसकी परिभाषा हमें लिखनी है। तो अनुदान अनुदान देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस समय। तो 11वां हम लोग का प्रश्न कुछ इसी से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वाइज आपका प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है। अपने सब्जेक्टों के अनुसार आप प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न है, साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये हमारा प्रश्न 12वां है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां हम लोग का प्रश्न है, मैग्नीज के उपयोग बताइए। मैग्नीज का हमारे डेली दिनचर्या में जो होता है खनिज, ये मैग्नीज है, इसका क्या उपयोग है, इसकी उपयोगिता को हमें बताना है। देखिए मैग्नीज नहीं पूछेगा तो किसी और धातु के बारे में आपसे उसकी उपयोगिता को पूछ देगा। तो मैं पार्टिकुलर यहाँ पर एक मैग्नीज को लिया गया, मतलब एक धातु को लिया गया, लेकिन आप पार्टिकुलर 2-4 धातुओं का उपयोगिता को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। 14वां हम लोग का प्रश्न है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में जैसे नाम भी पूछ देगी, 4 हवाई अड्डों के नाम बताइए, 3 हवाई अड्डों के नाम बताइए, 2 हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। मैंने इस प्रश्न को भी शामिल किया हुआ है 14वें प्रश्न के रूप में। आज की श्रृंखला का हम लोग का आखिरी प्रश्न जो प्रश्न संख्या 15 के रूप में है। 15वां हम लोग का प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। देखिए गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, चावल की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, या धान जिसे हम लोग कहते हैं, और गेहूं की खेती के लिए या गेहूं की कृषि के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, जो 2-3 फसलें होती हैं, मुख्य प्रमुख फसलें जो हमारे देश की हैं, उनके लिए जो आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और गन्ना के लिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम देखिए सर्वोपरि लिया जाता है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 15।
तो ये रहे टोटल मोस्ट 15 प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आपको इसका आंसर भी धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला को आप देखिए। और साथ ही साथ आपको जिस विषय में भी डाउट है उसके बारे में अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285। एक बार फिर से याद रखिएगा 950 690 285। इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, तो आप नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो आप इस ग्रुप में रहेंगे तो आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना जुड़िए और अपने एग्जाम में अपना बेहतर दीजिए। और इस परसेंटेज को केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आजीवन अपने पास रखने के लिए करिए। अगर आपको 80% पाते 85% पाते तो आज आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम जब भी आपको मिलेंगे तो उसमें भी आपको इस परसेंटेजों का महत्व देखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज पर भी बहुत सी चीज़ें अब हो चुकी हैं। इसलिए इस तैयारी को हल्के में ना लें और अपने एग्जाम को भी हल्के में ना लें और अपनी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी हल्के में ना लें। तो नियमित रूप से पढ़ें और रेगुलरली पढ़ें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।